नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं सोलर इक्लिप्स 2026 के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि 17 फरवरी में होने वाला है इन द साइन ऑफ एक्वेरियस इन धनिष्ठा नक्षत्र। तो देखिए, सोलर इक्लिप्स जो है वो साल में 2 बार होता है और ये जो 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है, ये एक हम लोगों के लाइफ में कार्मिक रीसेट का टाइम होता है। तो ये जो 17 फरवरी में एक्वेरियस साइन पे जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है, उसमें सिर्फ सन, मून, राहु, केतु ये सभी कनेक्टेड नहीं है, बट मर्क्यूरी एंड वीनस भी कनेक्टेड है साथ में, क्योंकि सोलर इक्लिप्स धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जिसके जो लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स इस वक्त कैप्रिकॉन साइन पे एग्जॉल्टेड है। नॉट ओनली दैट, जो जुपिटर है वो इस वक्त जेमिनी साइन पर रेट्रोग्रेड मोशन पे है, लेकिन जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो भी इस वक्त एक्वेरियस साइन पर है, जो कि जहाँ पर सोलर इक्लिप्स होने वाला है। एंड ऑब्वियसली जो साइन के लॉर्ड है, एक्वेरियस के जो साइन लॉर्ड है शनिदेव, वो इस वक्त पाइसिस साइन पर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर नवग्रह ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस सोलर इक्लिप्स के दौरान। तो ये जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है ऑन 17 फरवरी 2026, ये एक बहुत ही बड़ा कार्मिक रीसेट होने वाला है हम सभी लोगों के लाइफ में। अब देखिए, असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन मैं डेफिनेटली दूंगी और उसका टाइम स्टैम्प आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि एकदम अपने असेंडेंट पर जाके देखने से अच्छा है कि सोलर इक्लिप्स का ये जो वीडियो है, इसको पहले आप लोग एनालिसिस सुन लीजिए, उसके बाद अपने सन साइन के हिसाब से मत देखिए, रैदर अपने असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन देखिए और आप लोगों के हॉरोस्कोप में जिस किसी भी राशि पे आपका मून है, उस साइन के बेस पर भी प्रेडिक्शन को चेक कीजिए, क्योंकि मून साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी इवेंट जब होता है उसको आप लोग माइंड में कैसे प्रोसेस कर रहे हो, उसका आपके ऊपर मेंटल इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन असेंडेंट जो है वो जो एक्चुअली में हो रहा है आपके आसपास उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ मेनली असेंडेंट वाइज बना रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको मून साइन के हिसाब से भी चेकआउट कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। हाउएवर मैं कहना चाहूँगी कि ये जो प्रेडिक्शन है वो जनरलाइज प्रेडिक्शन वीडियो है, जहाँ पर मैं जो ट्रांजिट का इफेक्ट है, सोलर एक्लिप्स का जो भी इफेक्ट है, यहाँ पर मैं एक एवरेज लेवल पर, एक सुपरफिशियल लेवल पे मैं सिर्फ एनर्जी के बारे में डिस्कस करूँगी। लेकिन एक्चुअली में आपके लाइफ में कौन सा चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा, उसको वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो चलिए इस वीडियो का एनालिसिस पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्वेरियस साइन जो है वो सोसाइटी एट लार्ज को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो होप, विशेस, डिज़ायर्स है, सोशल रिफॉर्म है, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, बड़े भाई बहन है, और जो भी मतलब लार्ज जो भी एमएनसी कंपनीज होती है, लार्ज गैदरिंग है, इवन जो है इनोवेशन, क्योंकि एक्वेरियस साइन जो है वो राहु एंड सैटर्न दोनों को रूलर है इस साइन के। तो इनोवेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही साइंटिफिक साइन है एंड बहुत ही एक्सेंट्रिक साइन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव साइन है। ऑन द अदर हैंड धनिष्ठा नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा पावर, पॉलिटिक्स, धन यानी फाइनेंस, उसके बाद जो धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबॉलिज्म है वो बीटिंग ड्रम है। तो मतलब म्यूजिक, साउंड, इन चीज़ों के साथ भी कनेक्टेड है। एंड क्योंकि अष्टवासु एंड महाभारत से भीष्म पितामह इस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है, तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावर डायनामिक कनेक्टेड है इस नक्षत्र के साथ। एंड इस नक्षत्र में होने वाले चीज़ें बिल्कुल भी लोअर लेवल पे नहीं होंगे, बहुत ही पॉलिटिकल लेवल पे, सोसाइटी एट लार्ज लेवल पे ये चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक्वेरियस साइन पे जब जैसे ही सोलर एक्लिप्स होगा, आप लोग देखेंगे कि सोसाइटी में एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी में आने वाले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से हो, चाहे गवर्नमेंट में कुछ इम्बैलेंस डिसीजन मेकिंग के वजह से हो, या फिर सोसाइटी में मान लीजिए कि गवर्नमेंट, क्योंकि एक्वेरियस के ऑपोजिट में ही कौन है, केतु है लियो साइन पे।
तो मैंने ऑलरेडी पिछले साइन केतु जब लियो साइन पर एंटर किया था, पिछले साल ही मैंने एक वीडियो बनाया था केतु ट्रांजिट इन लियो साइन। वहां पर मैंने बोला था कि काफी सारे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहने वाले लोगों को हटा दिया जाएगा फोर्सफुली, या फिर उनको बाध्य किया जाएगा फोर्सफुली, ताकि वो अपने जगह से रिमूव हो जाए और उसके जगह पर कोई और आए जो सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट कर, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट ला सके, सोसाइटी में बेटरमेंट ला पाए। और ऐसा हुआ भी। आप लोग अगर पिछले साल का रिकॉर्ड चेक करें तो काफ़ी सारे देश में गवर्नमेंट सडनली गिर गए हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, दैट डजेंट मैटर। लेकिन सोसाइटी में एक बहुत सारा चेंजेस हो ही रहा है पिछले साल से, और ये अभी तक कंटिन्यूएशन में है। ओके, तो सोसाइटी में फिर से पावर स्ट्रगल एक होगा, क्योंकि एक तरफ केतु है लियो साइन पे जो कि इंडिविजुअल पावर को रिप्रेजेंट करता है, और ऑपोजिट साइन पे एक्वेरियस साइन है जहां पर राहु है, सन है, वीनस है, मर्क्यूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, हिडन इन्फॉर्मेशन, ट्रूथ रिविलेशन होगा। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो अब तक हम लोगों को लगता था कि वो सही है या फिर एकदम पूरा इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी काफ़ी सारे हिडन इन्फॉर्मेशंस बाहर आएंगे। काफ़ी सारे झूठ जो छुपाया गया था वो इस वक्त रिवील होंगे। काफ़ी सारे न्यू साइंटिफिक रिनोवेशन इस वक्त हो सकते हैं। सोसाइटी में एक कैओटिक सिचुएशन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि फोर्सफुली या फिर किसी भी तरह से पावर डायनामिक को यूज करके इस कैओटिक सिचुएशन को कंट्रोल पर कर पाए। तो डेफिनेटली सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में एक पावर स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, और ये सिर्फ सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी होगा। चाहे आप लोग जॉब करते हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप और आपके अथॉरिटेटिव पोजीशन में देखेंगे कि एक पावर स्ट्रगल आएगा। एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन, एक कंफ्यूजिंग स्टेट यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, एक कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट होगा, और ये कंफ्यूजन जो है वो धीरे धीरे मार्च अप्रैल से धीरे धीरे फॉग जो है वो अपलिफ्ट होगा, लेकिन इस वक्त होगा। एंड कोई भी सोलर इक्लिप्स जब होता है, क्योंकि सन मून इन प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम लोग सोलर लेवल पे अपने आप को रीडिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अपने जो भी डिसीशंस है उसको रिकंसिडर करते हैं। अपने लाइफ में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, अपने अंदर हम लोग फिर से अपने आप को रीअसेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त भी ये सब चीज़ें होंगे, और हम लोग ये सब कब करते हैं? जब हमारे लाइफ में कोई क्राइसिस आता है। वो क्राइसिस किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो फैमिली लाइफ में कोई क्राइसिस आए, या फिर पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आए, लव लाइफ में आए, फाइनेंस के रिगार्डिंग आए, कुछ भी आए। लेकिन एक क्राइसिस जब भी होता है तभी हम लोग अपने आप को फिर से रिडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अपने कहाँ पर गलती हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें फिर से इस पर्टिकुलर मंथ में हम लोग मैनिफेस्ट होता हुआ हम लोग देख पाएंगे। अब क्योंकि वीनस है यहाँ पर, तो डेफिनेटली वीनस, राहु, सन, मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन कभी भी, देखो ये कॉम्बिनेशन आपको बाहर से चार्मिंग बनाता है, लेकिन आपके पर्सनल लव लाइफ में ये कॉम्बिनेशन हमेशा डिस्ट्रक्शन लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि वैसे ही वीनस एंड सन का कॉम्बिनेशन, वीनस सन राहु का कॉम्बिनेशन कभी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता, स्पेसिफिकली अगर वीनस कंबस्ट है। ओके, तो वैसे ही वीनस जब एक्वेरियस साइन पे आता है, तो क्योंकि एक्वेरियस एक बहुत ही विंडी साइन है, ठीक है, बहुत ही विंड है। ओके, तो वीनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो एक क्या बोलते हैं, उसका जो एक नरमाहट है, ठीक है, वीनस, ओके, वो ना कहीं ड्राई अप हो जाता है बहुत जल्दी। एक तरफ तो सन बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वार्म है, तो वो, और सन का हीट एक तरफ से, और दूसरी तरफ से विंडी एटमॉस्फेयर ऑफ एक्वेरियस, तो ये क्या करता है कि वीनस का जो एक पैशन होता है उसको ना डिसॉल्व कर देता है, बहुत जल्दी ड्राई अप कर देता है। तो इस महीने अगर आप किसी से न्यू आप लोग मिल रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इमीडिएट डिसीजन मत लो। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी के लाइफ में जो भी नया इंसान आएंगे वो गलत ही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली कार्मिक पार्टनर फ्रॉम पास्ट लाइफ इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि राहु केतु जो है वो पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हैं। सोलर एक्लिप्स कार्मिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त पास्ट लाइफ से कोई भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकते हैं। अब
ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप खराब ही हो हमेशा। हो सकता है कि पास्ट लाइफ का लवर फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त मैं क्या कह रही हूँ कि इमीडिएट रोमांस भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके बाद डिप भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वीनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरफ हीट और एक तरफ विंडी एक साइन में है, और एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा एक्सेंट्रिक साइन है। तो आप लोग देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी अपने एक्सप्रेशन को दिखाना, बहुत ज़्यादा अपने अंदर क्या चल रहा है उन चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करना, ये एक्वेरियस का एक नेचर होता है। लेकिन बहुत जल्दी मूड शिफ्ट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्यार कम हो जाता है, लेकिन उनका जो दिमाग है, क्योंकि वीनस जो है वो पैशन है, एक्वेरियस सोसाइटी है, तो वीनस का पैशन सोसाइटी एट लार्ज की तरफ रिमूव हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप हो सकता है कि अपने पर्सन को प्यार करते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं दोगे, एंड बहुत ज़्यादा जो पैशन है ना वो ड्राई अप होने लगता है। तो इस वजह से लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले प्लीज थोड़ा सा टाइम लीजिए और देखिए कि आपका रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसा चल रहा है। कुछ टाइम तक देखिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ आप देखिए, क्योंकि अभी जो आप लोग डिसीजन लोगे, चाहे आप लोग फाइनेंस के रिगार्डिंग लो, चाहे आप लोग एजुकेशन के रिगार्डिंग लो, चाहे आप लोग अपने लवर को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, कुछ भी हो, चाहे करियर शिफ्ट को लेकर हो, ये जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या एग्जैक्टली रिजल्ट इसका हो सकता है वो आपको अगले 6 महीने में धीरे धीरे दिखाई देगा, एंड प्रोबेबली फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मार्च से भी दिख सकता है, बिकॉज मार्च 10th में जुपिटर डायरेक्ट मोशन पे आएंगे। तो उस वक्त से ही जो फॉगीनेस है, जो अंधकार है, वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रॉपर रिजल्ट जो है वो मैनिफेस्ट करेगा अगले 6 महीने में, 6 मंथ में। यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल आविष्कार हो सकती है, काफ़ी सारे न्यू सोसाइटी में एट लार्ज में काफ़ी सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस इस वक्त आएंगे। पॉलिटिक्स में आप लोग काफ़ी, पॉलिटिकल डायनामिक्स में भी आप लोग काफ़ी सारे सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस आप लोग देखोगे, और वो कुछ भी ऐसे ही नहीं होगा, उसके पीछे काफ़ी लंबा पॉलिटिक्स चलेगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्मिक शिफ्ट आने से पहले पुराना एक चीज होता है, वो एक पर्टिकुलर चीज को ट्रिगर देता है, और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, कम से कम मार्च 10th तक वेट कीजिए, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। और क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है तो आपको एडवाइस मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको रेक्टिफिकेशन का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली उन मौकों को अवॉइड मत कीजिए। अगर कोई आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसको सुनिए, अदरवाइज क्या होगा कि बाद में आप लोग रिग्रेट फील करोगे। एंड क्योंकि सैटर्न जहां पर एक्वेरियस, देखो एक्वेरियस में ये हो रहा है सोलर एक्लिप्स, तो एक्वेरियस के लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस साइन पे है। तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और साथ ही में जो भी डिसीजन लो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है उसको सोच समझ करके फिर वो डिसीजन लो। क्योंकि सैटर्न के साइन पे, स्पेसिफिकली सैटर्न के साइन पे जब कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो वहां पर आपको बहुत ही लंबे वक्त तक के लिए वो चीज आपको बॉदर कर सकता है, और नहीं तो रिवॉर्ड दे सकता है। तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा उन चीजों का, जो भी डिसीजन मेकिंग इस वक्त आप लोग करोगे। और यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इमोशनली अगर कुछ भी आप लोग डिसीजन लोगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेगेटिव चीजें ही दे सकता है, क्योंकि आप लोग इमोशनली वो डिसीजन लोगे विदाउट सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड इस वक्त फाइनेंस को लेकर भी आपको केयरफुल होने की जरूरत है। ओके, अपने क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को अगर आप लोग दिखाना चाहते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर दिखाना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन मतलब कुछ ऐसा जोश जोश में कुछ ऐसा अपने क्या बोलते हैं उसको, सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ भी आप लोग पोस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है। ओके, तो
ओवरऑल मैं यही कहना चाहती थी। अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। वीडियो का टाइम स्टैम्प मतलब प्रेडिक्शन का टाइम स्टैम्प आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए देखिए, आपके 11th हाउस एक्वेरियस साइन धनिष्ठा नक्षत्र में ये सोलर इक्लिप्स होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि सन, मून, वीनस, राहु, मर्क्यूरी आपके 11th हाउस में है, तो डेफिनेटली आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, आपका प्रोफेशनल गेन, आपका लिक्विड मनी, इन सब के अराउंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कार्मिक चीज़ें जो है अगले 6 महीने में मैनिफेस्ट होने वाली है। अब ये चीज़ जो है, देखिए, हमेशा कार्मिक का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड, खास करके अंतर एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपका कोई एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो एल्डर ब्रदर, क्योंकि 11th हाउस जो है वो एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, इन लोगों की तरफ से आपको कोई मदद मिल सकता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा किसी, अगर कोई आप परेशान हो तो वहाँ से बाहर निकालने में आपको हेल्प कर सकते हैं। इवन हो सकता है कि मतलब सडनली कोई गेन आपके लाइफ में आ सकता है, लिक्विड कैश फ्लो आपके लाइफ में बढ़ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, खास करके अंतरन प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव यानी मेलेफिक रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो क्योंकि एरीज असेंडेंट के लिए 11th हाउस जो है वो बाधक हाउस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोगों को कोई मेजर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो ऑफिस के प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उनके साथ आपका दिक्कत हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर आप मतलब फॉरेन में जाना चाहते हो, या फिर फॉरेन में अपना कुछ करना चाहते हो, किसी एमएनसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो 11th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में है, तो फॉरेन के साथ कनेक्टेड किसी चीज़ में आपको बाधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको डेफिनेटली अपने हॉरोस्कोप में अपना अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में कैसा है, अगर वो लोग केंद्र हाउस, त्रिकोण हाउस, इनके साथ कनेक्टेड हाउसेस में है, और मान लो कि मेलिफिक प्लैनेट का कोई दृष्टि नहीं है उस हिसाब से, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पॉजिटिव चीज़ें होंगे। केंद्र हाउस जो है वो फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड 10th हाउस को बोला जाता है, और त्रिकोण हाउस फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड, मतलब उन हाउसेस को बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका अंतर्दशा, महादशा एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो है वो इन हाउसेस में है, और ज़्यादा मतलब देखो, कोई ना कोई मेलेफिक इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट है, जैसे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, इन लोगों का दृष्टि आ गया एक से ज़्यादा, और नहीं तो किसी तरह से वो जो मतलब आपका जो दशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, अगर किसी तरह से 6th, 8th एंड 12th हाउस के साथ कनेक्टेड हो गया, लॉर्ड के साथ कनेक्टेड हो गया, उनके दृष्टि में आ गया, तो वो भी मेलिफिक इम्पैक्ट में हम लोग देखते हैं। तो आप अगर इतना छोटा सा अगर चीज़ अगर आपने हॉरोस्कोप में देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो एक्लिप्स है वो आपके लाइफ में किस दिशा में आपको लेके जाने वाला है। ये तो गया एक ओवरऑल ब्रॉड व्यू, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको अपनी रिलेशनशिप, अपने फाइनेंस, इन चीज़ों के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, इन चीज़ों की तरफ भी आपको प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या फिर आप लोग कोई गलत डिसीजन ले सकते हो अगर इम्पल्सिव वे में डिसीजन लेंगे तो। अगर आप लोग सोच समझ करके प्रॉपर डिसीजन लेंगे, और मैं कहूँगी कि एटलीस्ट जब तक जुपिटर डायरेक्ट मोशन पे नहीं आ जाते हैं तब तक प्लीज़ वेट कीजिए, जैसे मार्च 10 तक वेट कीजिए। उसके बाद अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं तो वो आपके मतलब एटलीस्ट ट्रांजिट वाइज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है ये ट्रांजिट, तो धनिष्ठा नक्षत्र आपके 10th हाउस में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्टली ये ट्रांजिट का जो इफेक्ट है वो आपके 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस के अराउंड ही रहेगा। ओके, तो ओवरऑल तो मेरा एनालिसिस यही है, बट अगर आपको अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों का असेंडेंट यानी लग्न
टॉरस यानी वृषभ है, तो देखिए आपके 10th हाउस में एक्वेरियस साइन धनिष्ठा नक्षत्र में ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है। हम्म तो यहाँ पर देखो, क्योंकि आपके 10th हाउस में ही ये ज़्यादा डोमिनेटिंगली हो रहा है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके करियर स्पेस में मेजर कोई चेंजेस, मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आइदर ये आपके करियर में ज़्यादा से ज़्यादा करियर और आपका करियर गेन इन सब के रिलेटेड हो सकता है, और नहीं तो क्या होगा कि क्योंकि इतने सारे प्लैनेट आपके 4th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो 4th हाउस यानी आपके फैमिली, आपके मदर, एंड अगर आप लोग मैरिड हो तो 4th हाउस आपका इन लॉज का भी हाउस होता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल करियर में क्या होगा कि अगर आप लोगों का करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर अगर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो आपके करियर में मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त आ सकता है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगी, चाहे महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड खराब हो या फिर अच्छा हो, कुछ भी हो, इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है, क्योंकि एक्लिप्स हमेशा हम लोगों के दिमाग में एक मेंटल फॉग, एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें सडनली सरफेस हो सकता है। तो इस वक्त मैं कहूँगी कि कोई भी मेजर डिसीजन ना ले, कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, और एटलीस्ट 10th मार्च 2026 तक वेट कीजिए, क्योंकि तब जुपिटर डायरेक्ट मोशन पे आएंगे। तो यहाँ पर देखो, मेजोरिटी अगर दशा अच्छा है तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, कैरियर ब्रेक मिल सकता है, और नहीं तो एटलीस्ट कोई अच्छा कैरियर में आइडिया आपको मिल सकता है। होम लाइफ, फैमिली लाइफ सिचुएशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब एटलीस्ट दिक्कत तो मुझे दिख रहा है कि होम सिचुएशन में पास्ट में, मतलब पास्ट का कोई प्रॉब्लम फिर से दोबारा रिसर्फेस होकर वो आपको मेंटली प्रॉब्लम दे सकता है, मेंटली आपको अंदर ही अंदर इमोशनल ट्रबल्स दे सकता है। तो ये चीज़ एक मुझे दिख रहा है, फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर करियर में कोई मेंटर, कोई प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में कोई पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो धनिष्ठा नक्षत्र में ये जो एक्लिप्स है ये धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो मार्स है, वो आपके 9th हाउस ऑफ मेंटर, गुरु, टीचर्स में एग्जॉल्टेड है। तो चाहे कुछ भी आपके करियर में हो रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपके लाइफ में कोई ना कोई आ जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, एज अ मेंटर, एज अ गाइड। लेकिन आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। अदरवाइज आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक टेंडेंसी रहेगा इस वक्त कि आप लोग नहीं सुनेंगे, या फिर ओवर हेयर करके चले जाएंगे, उतना आप लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर क्योंकि जो 10th हाउस के लॉर्ड है वो 11th हाउस में है, तो आपका गेन, आपका मतलब इंक्रीमेंट, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, आपके एल्डर सिबलिंग्स, इनके साथ भी आपका कुछ यहाँ पर अम, कुछ कार्मिक चीज़ें जो है वो इवॉल्व हो सकता है इन अपकमिंग मंथ। फॉर एग्जांपल कि जितना आप लोग, अगर आपका दशा अच्छा हुआ तो मतलब होप से ज़्यादा आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। बट अगर आपका महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड अगर खराब है, नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो हो सकता है कि जितना आपको सैलरी इंक्रीमेंट का प्रॉमिस किया गया था उतना आपको नहीं मिला। हो सकता है कि आपका पैसा आपने किसी को उधारी में दिया था, वो स्टक हो गया, अब उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब टेंडेंसीज हो सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर मैं मुझे लग रहा है कि आपको इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मार्च तक आप वेट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट होगा। और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन इस वक्त मत लीजिए। ओके, तो ओवरऑल देखो, अभी आप लोगों के मन में आ सकता है कि महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड खराब है कि खराब नहीं है, वो कैसे देखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो केंद्र हाउसेस है, अगर आपका ये सब दशा लॉर्ड अगर फर्स्ट, फोर्थ, 7th 10th हाउस में है, या फिर फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस में है, तो डेफिनेटली ये हाउसेस जो है वो ऑस्पिशियस हाउसेस है। 7th हाउस थोड़ा कम ऑस्पिशियस है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 10th मतलब केंद्र हाउसेस में आता है, तो वो फिर भी बेनिफिशियल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस और अनटिल वो एफ्लिक्टेड है किसी तरह से। और मान लीजिए कि इन प्लैनेट्स के ऊपर ज़्यादा मेलिफिक प्लैनेट का इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट है लेकिन कोई बेनिफिक प्लैनेट का भी दृष्टि आ गया, या फिर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस लॉर्ड के साथ किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मोस्टली चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होंगे। बट उसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे कि नहीं, वो लोग आपका अंतर्दशा लॉर्ड मान लीजिए कि 6th हाउस,
एथ हाउस या फिर 12th हाउस में है, या फिर इन हाउसेस के लॉर्ड के साथ किसी हाउस में कंजंक्शन में है, दृष्टि डाल रहे हैं, ऊपर से जो मेलिफिक प्लैनेट्स है जैसे राहु केतु सैटर्न मार्स, उनका भी किसी तरह से इन्फ्लुएंस है उन उन लॉर्ड्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ स्ट्रगल इस वक्त आपको मिलेगा, कोई मेलिफिक चीज़ें इस वक्त अनफोल्ड हो सकती है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो कि दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा लॉर्ड आपका अच्छा है बुरा है, और एटलीस्ट एक आइडिया आपको मिलेगा। बाकी अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com, ओके। बट मुझे मेजरली आपके लिए, आपका परिवार और आपके करियर के अराउंड ही मुझे कोई कार्मिक नेक्स्ट चैप्टर अनफोल्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब स्पेसिफिकली हम लोग उस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग दशा को इम्पोर्टेंस इस वक्त खास करके एक्लिप्स में, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट इन्वॉल्व है, तो दशा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्पेसिफाई कि एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जेमिनाई यानी मिथुन लग्न वालों के लिए ये जो सोलर एक्लिप्स है वो आपके 9th हाउस में हो रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में, एक्वेरियस साइन पे। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो मार्स है, वो आपके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड है, एंड 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न आपके 10th हाउस में बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है। अब देखिए जुपिटर का दृष्टि है, एंड डेफिनेटली मार्स राहु वीनस मून एंड सन आपके 9th हाउस में है। तो डेफिनेटली देखिए आपके जो 9th हाउस क्या चीज़ें है, फर्स्ट ऑफ ऑल 9th हाउस आपका हायर बिलीफ सिस्टम है, आपका रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, आपका एजुकेशन है, खास करके जो हायर एजुकेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर गुरु टीचर मेंटोर प्रोफेसर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पिलग्रिमेज रिलेटेड ट्रैवल्स, और उसके बाद जो भी आप लोग चीज़ें लिख कर पब्लिश करते हो, कंसल्ट करते हो, एडवाइजिंग करते हो, टीचिंग करते हो, इन चीज़ों को 9th हाउस गवर्न करता है। तो इन चीज़ों के अराउंड कोई ना कोई कार्मिक चैप्टर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाला है। अब कार्मिक चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि वो खराब ही होगा, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अब वो अच्छा होगा कि बुरा होगा कैसे पता चलेगा, वो आपका महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एग्जैक्टली कैसा है। अब दशा लॉर्ड अच्छा कब होगा, जब वो आपके हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस सेवन्थ हाउस 10th हाउस फिफ्थ हाउस या फिर 9th हाउस में रहेगा, और उसमें मेलिफिक इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेलिफिक प्लैनेट्स कौन कौन है, राहु केतु सैटर्न एंड मार्स, ये चारों जो है वो मेलिफिक प्लैनेट्स है। तो इन लोगों का ज़्यादा दृष्टि नहीं रहेगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस कोई कुछ नहीं रहेगा, या फिर 6th हाउस 8th हाउस एंड 12th हाउस का कोई दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, या फिर उन लॉर्ड्स के साथ वो एसोसिएटेड नहीं होंगे। देखिए क्योंकि अ, कोई ना कोई मेलेफिक इम्पैक्ट हमेशा किसी ना किसी प्लेनेट के ऊपर रहेगा, लेकिन वो मतलब अगर वो किसी तरह से एक से ज़्यादा हो गया, 2 3 4 इम्पैक्ट मेलेफिक आ गया, तो फिर वो मेजरली ट्रबल्स ही क्रिएट करेगा। बट अगर वो इम्पैक्ट कम है, मान लीजिए कि महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, आप लोग तीनों लॉर्ड्स को देख रहे हो, उसमें दो बहुत अच्छा है और एक खराब है, एक में बहुत ज़्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट है, लेकिन जो महादशा लॉर्ड है अंतर्दशा लॉर्ड है वो बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मेलेफिक चीज़ें हो भी रही है तो वो उतना आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि महा एंड अंतर्दशा लॉर्ड मेजोरिटी जो है वो अच्छा है। तो आपको किसी ना किसी तरह से परेशानी से आप निकल जाओगे, और एट द एंड वो चीज़ें आप लोगों के फेवर में ही आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अंतर्दशा लॉर्ड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड यही खराब है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव हाउसेस में प्लेस्ड है, जैसे सिक्स हाउस 8th हाउस 12th हाउस थर्ड हाउस भी मेलेफिक है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो 8th फ्रॉम द 8th हाउस है। तो 8th हाउस का हायर सेल्फ जो है वो थर्ड हाउस है। ठीक है, हम लोग हमेशा 8th हाउस को लेके परेशान रहते हैं, तो 8th हाउस से अगर आप लोग भवाद भवन कॉन्सेप्ट देखेंगे तो 8th से 8th हाउस थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस 8th से भी ज़्यादा मेलेफिक है। तो अगर इन हाउसेस में रहा तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अब 9th हाउस जो है ये इंडिकेट कर सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम में मेजर कोई चेंजेस आएगा, जो जो बिलीव्स आपको सर्व नहीं करता है वो बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो जाएगा इस वक्त। आपके फादर गुरु टीचर मेंटर प्रोफेसर इन एरियाज में पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि इनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं था लेकिन अब अच्छा होने लग गया है किसी रीज़न के वजह से, या फिर आपके लाइफ में मेंटोर नहीं था, सडनली कोई मेंटोर आ गया,
तो ये सब चीज़ें हो सकता है अगर ये सब दशा लॉर्ड्स अगर अच्छा है। अगर बुरा है तो इन लोगों के साथ ही आपको ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत इस वक्त होगा। कोई झगड़ा हो सकता है, सडन प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे लोगों के साथ। या फिर आप मान लो कि जर्नल पब्लिश करने जा रहे हो, अपना कोई बुक पब्लिश करने जा रहे हो, बार बार बाधाएं आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका जो मेहनत है वो उस तरह से आपको इफेक्ट नहीं देगा। अगर दशा लॉर्ड्स अच्छे नहीं है तो आपका मेहनत का फल आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो अगर इस वक्त आप लोग कोई मेजर कोई बिजनेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, सोशल मीडिया में कोई अकाउंट खोल रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो थोड़ा आपको अपना दशा चेक करवा लेना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आप लोग मेहनत करते रहोगे लेकिन उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद जब दशा आपका अच्छा आया उस टाइम पे अगर आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है। तो आई आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप खुद चेक कर लो, और नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से आप लोग चेक करवा सकते हो। आप लोग किसी के भी पास जा सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मुझसे चेक करवाना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। ओके। और ये जो चीज़ें हैं वो आपके ब्रदर के लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके फादर के लाइफ में भी ये सब जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट कर सकती है। क्योंकि थर्ड हाउस आपके ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेफिनेटली यंगर सिबलिंग है। ठीक है। और ये आपके नाइन्थ हाउस यानी फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। नाइन्थ हाउस एक्चुअली आपका जो वर्क स्पेस में जो आपका इमीडिएट मैनेजर होता है या फिर जो मेंटर होती है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। एंड इस वक्त करियर रिलेटेड भी कोई मेजर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो सकती है। जैसे करियर पाथ सडनली आप लोग चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके एथ हाउस के भी लॉर्ड है। या फिर करियर में सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अब वो बुरा होगा कि अच्छा होगा, आपके फेवर में जाएगा, वो दशा देखे बिना हम लोग प्रॉपरली नहीं बता सकते, क्योंकि ये जनरलाइज प्रेडिक्शन वीडियो है। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कैंसर यानी कर्कट लग्न वालों के लिए ये जो सोलर इक्लिप्स है वो आपके एथ हाउस में हो रहा है, एक्वेरियस साइन धनिष्ठा नक्षत्र में। तो यहाँ पर देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है मार्स, वो आपके सेवेंथ हाउस में एग्जॉल्टेड है। ठीक है। और ये एक्वेरियस साइन के लॉर्ड सैटर्न आपके नाइन्थ हाउस पे अच्छे से प्लेस्ड है। ठीक है। सैटर्न एक्चुअली पाइसिस साइन में उतना बुरा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्पोजिटर्स है वो अच्छे से प्लेस्ड है, लेकिन ये आपके एथ हाउस में हो रहा है सोलर इक्लिप्स। तो एथ हाउस ऑलरेडी एक बहुत ही हिडन हाउस होता है, बहुत ही डार्क हाउस होता है। अब उस हाउस में जो सन है वो इक्लिप्स में जा रहा है, यानी और ज्यादा अंधकार हो गया। तो इस वक्त आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकती है। आपके पास्ट में हुए इंसिडेंट्स फिर से आपके दिमाग में रिसर्फेस हो सकता है, जिसको आप लोग बार बार एनालिसिस करोगे। और हो सकता है उस एनालिसिस के दौरान आपके साइकोलॉजी में मेजर चेंजेस आएगा, आपके थिंकिंग पैटर्न में और आपके समझ में, कि किस तरह से आप एक इंसिडेंट को समझ रहे थे, उस पर्टिकुलर चीज में आपको सिग्निफिकेंटली आप देखेंगे कि आपका नजरिया बदल जाएगा। हो सकता है कि कोई पास्ट का कोई इंसिडेंट है और आपको लगता था कि आप जिम्मेदार हो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, आपको कोई और काम करना चाहिए था उस वक्त, कुछ और डिसीजन लेना चाहिए था। हम्म, लेकिन अब जब आप फिर से उन चीज़ों को सोचेंगे, फिर से वो मेमोरीज रिसर्फेस होंगे, तो हो सकता है कि आपको पता चला, आपको समझ आया कि वो आपकी गलती थी ही नहीं, आपने सही डिसीजन लिया था। शायद कोई पर्टिकुलर इवेंट है जो उसके साथ ही कनेक्टेड है, आप ओवरलुक कर गए हो, कभी उसके बारे में उस हिसाब से सोचा ही नहीं। तो ऐसे साइकोलॉजिकल बैगेजेस जो है वो रिलीज करने के लिए ये टाइम अच्छा है, अपने आप को समझने के लिए ये टाइम अच्छा है। इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी मेजर डिसीजन ना ले, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी इन लॉज के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके लव लाइफ के लिए हो। क्योंकि ये टाइम आपके सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, आपके पास्ट में किए गए मिस्टेक्स को सुधारने के लिए है, उसको समझने के लिए है, अपने साइकोलॉजिकल बैगेजेस को रिमूव करने के लिए है। और जब आप ऐसा कर लोगे तो नॉट ओनली आपका लव लाइफ में
इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन आपके 9th हाउस यानी भाग्य उदय होगा, क्योंकि आप लोग फिर प्रॉपर स्टेप्स ले पाएंगे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त मेडिटेशन कीजिए, ऑकल स्टडीज के लिए ये टाइम अच्छा है, तांत्रिक क्रियाकर्मों के लिए ये टाइम अच्छा है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, आपके हॉरोस्कोप में आपका जो लग्ना लॉर्ड है, ठीक है, लग्ना लॉर्ड या फिर आत्मा कारक बहुत ज़्यादा मेलिफिक पोजीशंस में है, वीक है, तो डेफिनेटली आपको तांत्रिकों से दूर रहना चाहिए, तांत्रिक क्रियाओं से दूर आपको रहना चाहिए, अनलेस और अनटिल आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है कि वो किसी मेलिफिक जो एनर्जी है उनके द्वारा अब्यूज्ड होती है। क्योंकि लग्ना लॉर्ड जो है वो आपका ओवरऑल स्टेमिना होता है, अगर वो वीक है तो ऐसे शक्तियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान कर सकती है। सिमिलरली सैटर्न राहु, सैटर्न केतु, ये सब भी जो कॉम्बिनेशन है और उनके साथ और कुछ कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होती है, वो मतलब वैसे कॉम्बिनेशन अगर है हॉरोस्कोप में तो इंसान को परेशानी होती है। ठीक है, इस वक्त हो सकता है कि मतलब खास करके भरिणी नक्षत्र या फिर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र अगर आपके हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मूला नक्षत्र अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, माघा नक्षत्र बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो आपको लाइक ऐसे कुछ कुछ चीज़ें एहसास होंगी या फिर देख पाएंगे जो आपको शायद अच्छा ना लगे, डर लगे। तो इस वक्त मतलब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो प्लीज़ कोई भी मंत्र चैंटिंग या फिर कुछ भी आप लोग अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इनिशिएटेड हो रहे हो तो खुद से मत करो, कोई गुरु कोई मेंटोर डेफिनेटली आपके साथ में होना चाहिए। ओके, और बाकी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक और चीज़, इस वक्त आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ओके, और प्लीज़ आपके रिलेशनशिप जो है अब आपके इन लॉज के साथ थोड़ा ट्रबलसम हो सकती है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स जो है वो आपके 8th हाउस ऑफ इन लॉज में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंगली है इस वक्त। तो इन लॉज के साथ थोड़ा इस वक्त आप लोगों को मतलब जितना कम बात हो किया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लियो असेंडेंट के लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके 7th हाउस में सोलर एक्लिप्स हो रहा है इन धनिष्ठा नक्षत्र। तो आपके 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो आपके 8th हाउस में है सैटर्न, एंड मार्स जो कि धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड है वो आपके 6th हाउस में है, यानी आपका 7th हाउस ऑलरेडी पापकर्तरी योग में है। ठीक है, और ऊपर से 7th हाउस में ही ये एक्लिप्स हो रहा है जहाँ पर सन, मून, वीनस, राहु, मर्क्यूरी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। जेन्युइनली अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि सन, मर्क्यूरी और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। और राहु का काम है कि उसको मतलब जो भी उसके साथ प्लैनेट बैठा है उसके एनर्जीज को डबल कर देना। मर्क्यूरी भी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली में इंसान को बहुत ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम द एक्लिप्स पार्ट अगर उसको रिमूव करो तो जनरली ये कॉम्बिनेशन जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। लेकिन जो भी लोग आर्टिस्टिक होते हैं, जो भी लोग क्रिएटिव होते हैं, आप देखेंगे कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहता है, मोस्टली उनके लव लाइफ में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वीनस एंड सन का कॉम्बिनेशन इटसेल्फ रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि सन एंड वीनस दोनों एक दूसरे के एनिमीज है। और हाईली चांसेस है कि वीनस सन के पास जाएगा तो वो कंबस्टन में चला जाएगा। तो ऑलरेडी आपका जो लव, रोमांस एंड इसका जो कारक है, जो सिग्निफिकेटर है वीनस, वो खुद कमजोर बन जाता है अनलेस और अनटिल अदर सर्कमस्टेंसेस में। जैसे अगर मान लो कि लिब्रा में है तो लिब्रा में डेफिनेटली, मतलब लिब्रा में, पाइसिस में, टॉरस में डेफिनेटली वीनस जो है वो ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ रहता है। लेकिन फिर भी अगर वहां पर भी कंबस्ट हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल सन एंड वीनस का कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में अच्छा नहीं माना जाता, प्रॉब्लम होती है। और वीनस एंड
वीनस राहु एंड मर्क्यूरी का जो एक आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो इंसान को ज़्यादा मतलब उसको, उसका जो क्या बोलते हैं, जो रोमांटिक बिहेवियर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसके डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, हाईली बढ़ा देता है, जिसके वजह से इंसान को ना सेटिस्फेक्शन नहीं आता है बहुत जल्दी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रिलेशनशिप में क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो ये सिग्निफाई करता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में अगर कोई भी मेजर डिसीजन लेना है तो बी वेरी केयरफुल, कि क्योंकि इस वक्त ये डिसीजंस लेने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। दूसरा कि अगर आपका कोई पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका कोई, आप लोग नॉर्मली विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप लोग दोनों एक साथ मिलके कोई काम करते हो एज अ टीम, दो तीन जन मिलके, तो आपके पार्टनरशिप्स में आपको दिक्कतें हो सकती है, सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकती है, आपके इन लॉज के साथ भी इवन आपका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन एरिया में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर कोई भी नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है तो इमीडिएट कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, थोड़ा रुक के सबर के फिर आप लोग डिसीजन लो। ओके। एंड ये टाइम आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए अच्छा है, और किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी गलतियाँ क्या है उसको समझने के लिए ये टाइम अच्छा है। ओके। तो मेनली मैं यही कहूँगी कि क्योंकि जुपिटर का दृष्टि है, तो जुपिटर आपको गलत डिसीजन अगर ले भी लिया बाय एनी चांस, तो देखो हर गलत डिसीजन को आप सुधार नहीं सकते हो, बट मेजरली अगर आप कोई छोटा मोटा गलती करते हो तो उसको सुधार सकते हो। तो जुपिटर छोटे आपके अगर कोई गलतियां होती है तो उसको सुधारने के लिए आपको मौका देगा, लेकिन नॉट एवरी रॉन्ग एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन बुक करना है मुझसे, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वर्गो लगना वालों के लिए ये जो सोलर इक्लिप्स है वो आपके 6th हाउस में हो रहा है। तो 6th हाउस में सन, मून, वीनस, राहु, मर्क्यूरी, ये 5 प्लैनेट आपके 6th हाउस में है। जो हाउस डिस्पोजिटर सैटर्न है वो आपके 7th हाउस में है। एंड जो नक्षत्र डिस्पोजिटर है यानी धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, मार्स है, तो वो आपके 5th हाउस में है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि मेजरली ये जो सोलर एक्लिप्स का जो भी थीम है वो आपके मेनली आपका हेल्थ, आपका लोन और आपका डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन, आपका वर्क राइवलरी, और किस तरह से आप अपने प्लानिंग्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके अराउंड होगा। ठीक है। और इसका जो एक साइड इफेक्ट होगा वो आपके 7th हाउस ऑफ पार्टनरशिप, या फिर 7th हाउस जो है वो परम प्राप्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 10th फ्रॉम द 10th हाउस है, यानी 10th हाउस का हायर सेल्फ आपका 7th हाउस होता है। इसीलिए 7th हाउस मास फेम को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो 7th हाउस सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज नहीं है, 7th हाउस आपका प्रमोशन भी है, और आपका सोसाइटी एट लार्ज में आपका फेम कितना होगा उसको देखने के लिए भी हम लोग 7th हाउस को देखते हैं। एंड धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड मार्स आपके 5th हाउस में है, जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है, कितना आपका नॉलेज है, कितना आपका एबिलिटी है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, क्रिएटिवली, डायनामिकली, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपका नॉलेज कितना है और कितना नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो वो भी है। तो यहाँ पर मेनली जो है मैं कहूँगी कि हेल्थ रिगार्डिंग, कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इशू है जो आपको नहीं पता, या फिर पहले था, या फिर बीच में दब गया था, हेल्थ इशू उतना नहीं हो रहा था तो आपने मेडिकेशन करना छोड़ दिया। तो ऐसे टाइप की चीज़ें फिर से आपके लाइफ में रिसर्फेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी लोगों को पीठ का दर्द होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में मसाज वगैरह करवाते हैं, ठीक है, थेरेपी वगैरह करवाते हैं, मेडिकेशन करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उनका पीठ का दर्द ख़त्म हो जाता है तो वो लोग मेडिटेशन मतलब मेडिकेशन शायद लेते हैं, लेकिन वो मसाज करवाना या फिर जो भी योगा होता है वो करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे टाइप की चीज़ें फिर से रिसर्फेस हो सकती है आपके लाइफ में। और यहाँ पर देखो, डेफिनेटली लव रिलेशनशिप एरियाज में आपको दिक्कतें आएंगी, और अगर उस एरिया में दिक्कत नहीं आया तो टीम अगर है आपका कोई, तो टीम मेट्स में दिक्कतें आएंगी, एडजस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज होंगे, और सडनली कोई एनिमी रिसर्फेस हो सकता है आपके लाइफ में, और नहीं तो नया कोई एनिमी आपके लाइफ में आ सकता है।
कोई खास करके कोई फीमेल बॉस, फीमेल अथॉरिटी से आपको दिक्कतें आ सकती है। इनफैक्ट अगर आपके साथ आपके माँ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो कोई मदर फिगर भी, वो हो सकता है कि आपका आंट हो सकता है, आपकी आंटी हो सकती है, लेकिन अंकल हो सकती है, लेकिन कोई मतलब खास करके कोई आपके जो मेटर्नल एंट एंड अंकल्स है उनके तरफ से आपको दिक्कतें आएंगी इस वक्त। और वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ और रिलेटेड हो सकता है। इस वक्त अगर आप लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि ये टाइम लोन लेने के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग घर परचेसिंग के लिए लोन ले रहे हो, करियर के लिए लोन ले रहे हो, मोस्ट डेफिनेटली वो लोन जिस पर्पस के लिए ले रहे हो उस पर्पस में ठीक से आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, और इस वजह से वो पर्पस मीट भी नहीं हो पाएगा, और लोन पे ऑफ करने में आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो लोन को अवॉइड कीजिए इस वक्त। अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अपने करियर में देखिए कि कौन आपका ऑब्स्टिकल बन सकता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। ये टाइम एग्जीक्यूशन और प्लानिंग आप ठीक से कर पाओगे अगर आप लोग अप डेली लाइफ में अगर झगड़े को अवॉइड करोगे तो। ओके, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है, बट आपको अपना महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड देखना पड़ेगा, उनका कंडीशन देखना पड़ेगा। आप लोग को अगर बेसिक एस्ट्रोलॉजी अगर आती है तो देखो कि आपका महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस में अगर है, और अगर मेलिफिक इम्पैक्ट कम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेलिफिक प्लैनेट्स कौन है, राहु केतु, मार्स और सैटर्न, शनि। तो इन प्लैनेट का कॉम्बिनेशन यानी कंजंक्शन, दृष्टि अगर उनके ऊपर नहीं है, या फिर मान लो कि सिक्स्थ हाउस, ओ अच्छा, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड तो सैटर्न ही है, और एट्थ हाउस के लॉर्ड मार्स है आपके लिए, और सन जो है वो आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। तो इन हाउसेस में अगर ये लोग नहीं है और आप, ठीक है, तो ओवरऑल इन हाउस के लॉर्ड्स के साथ अगर नहीं कनेक्टेड है तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक मेलेफिक इम्पैक्ट, ठीक है, वो हो ही सकता है, लेकिन अगर दो तीन चार इतना मेलेफिक इम्पैक्ट आ गया तो फिर प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए कि आपका महादशा लॉर्ड जो है वो मेलिफिक है, लेकिन अंतरन प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो है वो उतना मेलिफिक नहीं है, वो पॉजिटिवली प्लेस है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें उतने ज़्यादा मेलिफिक नहीं होंगे एटलीस्ट नियर बाई टाइम में। हाँ, क्योंकि महादशा लॉर्ड अगर मेलिफिक है तो ओवरऑल महादशा जो है वो आपको मेलिफिक रिजल्ट देगा कुछ कुछ करके। लेकिन अगर अंतर्दशा एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर उतना मेलिफिक नहीं है तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें कम टफ होंगे, कम डिफिकल्टीज आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको देखना था आप खुद देख लो, और नहीं तो अगर आप मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो लीब्रा यानी तुला लग्न वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये जो सोलर इक्लिप्स है वो आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। फिफ्थ हाउस एक्वेरियस साइन धनिष्ठा नक्षत्र में। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस में है, और धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स आपके फोर्थ हाउस में है। तो मेजरली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका फिफ्थ हाउस जो है वो लव, रोमांस, चिल्ड्रन, एजुकेशन, इस एरिया में एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, इन एरियाज में कोई मेजर कार्मिक शिफ्ट जो है वो अगले 6 महीने में आपके लाइफ में ओपन होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है कि इस वक्त खास करके ये जो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इस वक्त आपको लव रिलेशनशिप रिलेटेड एरिया में दिक्कतें आ सकती है। कोई नया पर्सन आया है आपकी लाइफ में तो इमीडिएट कोई डिसीजन मत लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको हटा दो, रिमूव कर दो, या फिर एक्सेप्ट मत करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको टाइम लेना पड़ेगा, कुछ महीने वेट कीजिए। इमीडिएट कोई डिसीजन मत लीजिए, इमीडिएट कोई भी इम्पल्सिव एक्टिविटी मत कीजिए, क्योंकि इससे बाद में दिक्कत हो सकती है। इस वक्त आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो सकता है। वो हो सकता है डिसएग्रीमेंट हुआ हुआ है किसी चीज़ के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि एक्लिप्स का टाइम जो है वो अंधकार का टाइम होता है।
तो मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स, ये आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड यहाँ पर पॉलिटिक्स हो सकती है, पॉलिटिक्स का शिकार आप बन सकते हो वर्क स्पेस में थ्रू योर सबॉर्डिनेट, क्योंकि फिफ्थ हाउस नेचुरली जो है वो चिल्ड्रन का हाउस होता है। तो वर्क स्पेस में आपका चिल्ड्रन कौन है? जो आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं। तो वहाँ पर कोई पर्सन आपको इरिटेट कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल रहना चाहिए, और ये चीज़ आपके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर थोड़ा खराब हो सकता है, थोड़ा टाइट होगा इमोशन। आपके एजुकेशन में अगर आप लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर घर के लिए आप लोग लोन ले रहे हो, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लोन लेने के लिए ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आप प्लानिंग करोगे कि मैं ये लोन ले रही हूँ, मैं इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा, इस प्लानिंग को, तो मेरा इतने टाइम में ये लोन पे ऑफ हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ऐसा कोई रोड मैप बनाया है, तो वो प्लान डेफिनेटली उस हिसाब से काम नहीं करेगा, अनलेस और अनटिल आपका करंट महादशा लॉर्ड इंटायरली बहुत अच्छा है, फिर वो हो सकता है काम। बट फिर भी आप देखेंगे कि एक स्ट्रेच होगा, कि जितना, मान लीजिए कि आपने एक प्लान बनाया कि आप 5 साल में अपना लोन पे ऑफ करेंगे, लेकिन वो 6 साल 7 साल में चला जाएगा। क्योंकि करेंटली आपका जो, मतलब जो दशा लॉर्ड है, ठीक है, वो खुद ही रेट्रोगेट है। आई मीन दशा लॉर्ड नहीं, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड जुपिटर खुद ही रेट्रोगेट है। मतलब वो अननेसेसरीली खींचेगा चीज़ों को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेष्टा बल लगाना पड़ेगा उन चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और साथ में सैटर्न तो है ही डिले के कारक, वो डिनाई नहीं करते लेकिन वो डिले करवाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आपको उन एरियाज में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और अपने रिलेशनशिप में आपके बच्चों के साथ, आपके पार्टनर के साथ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये टाइम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है, रिस्क की इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव नहीं है, मैं पहले से ही बता रही हूँ। तो बी केयरफुल। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो स्कॉर्पियो लगना वालों के लिए ये जो एक्लिप्स है वो आपके फोर्थ हाउस एक्वेरियस साइन धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। तो हाउस डिस्पोजिटर सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में है, एंड नक्षत्र डिस्पोजिटर यानी मार्स, धनिष्ठा धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो मार्स है, वो आपके थर्ड हाउस में है। ओके, तो मतलब क्या है कि ये जो तो मतलब क्या है कि ये जो एक्लिप्स है वो आपके फोर्थ हाउस यानी फैमिली, मदर, साइकोलॉजी, इनके रिगार्डिंग होगा। अब ऐसा हो सकता है कि देखो, फोर्थ हाउस हमारा इनर पीस ऑफ माइंड है। तो पीस ऑफ माइंड इस वक्त डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा, बिकॉज पास्ट का कोई इंसिडेंट इस वक्त फिर से आपके दिमाग में रिसर्फेस होगा, जो आपको इमोशनली टर्ब्यूलेंस दे सकता है। चाहे वो आपके फैमिली के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके इन लॉज के रिगार्डिंग हो, कुछ ना कुछ आपका पास्ट इमोशन नेगेटिव इवेंट ट्रिगर करेगा। इस वक्त कोई ट्रबल सब इमोशन क्रिएट करेगा, आपको मेंटली फॉगी बनाएगा। डिसीजन मेकिंग में इस वक्त आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा पॉजिटिवली दिखेगा नहीं। नेचुरली एक फ्रस्ट्रेटिंग इमोशन क्रिएट होगा आपके दिमाग में। तो ये आपके फैमिली के अंदर, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका प्रॉब्लम दे सकता है। लव लाइफ को लेकर आपके फैमिली के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें आप लोग ऐसा कर सकते हो, मतलब नेगेटिव इवेंट जो है वो मैनिफेस्ट हो सकता है आपके फैमिली के अंदर। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर में पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट का दृष्टि आपके 10th हाउस में है। अब क्योंकि देखो, अगर आप लोग घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, तो एक्लिप्स का टाइम थोड़ा छोड़ दो अगर पॉसिबल है। क्योंकि इस वक्त जो घर आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उस घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष हो सकता है, या फिर डिले होगा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। और यहाँ पर जो आपका चेष्टा है, जो मेहनत है, वो रंग लाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग इमीडिएट रिजल्ट मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा इस वक्त। तो मेजरली मुझे दिख रहा है कि आपका इमोशनल ट्रबल इस वक्त क्रिएट होगा। ये जो इमोशनली आपका जो भी पास्ट का इमोशन ट्रबल देगा, उसको फिक्स करने के लिए ये टाइम है। मान लो कि आपका फैमिली का कोई पास्ट कोई प्रॉब्लम है आपके साथ,
तो वो जब इमोशनली ट्रिगर कर रहा है, फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है ताकि आप उन प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओ, ना कि उसको और ज़्यादा बिगाड़ पाओ। कोशिश करो कि अगर इस टाइप का कुछ चीज़ें चल रहा है तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करने से आपके परिवार के अंदर प्रॉब्लम्स कम आएंगे, रैदर आप लोग अपने उन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो। उन प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप लोगों का दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली मुझे यही दिख रहा है। ओवरऑल मुझे और कुछ आपके हॉरोस्कोप में एक्लिप्स वाइज सिग्निफिकेंट और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सैजिटेरियस यानी धनु लग्न वालों के लिए, आप लोगों के लिए एक्लिप्स आपके थर्ड हाउस एक्वेरियस साइन पर हो रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो एक्वेरियस साइन के लॉर्ड कौन है? सैटर्न है। सैटर्न का है आपके फोर्थ हाउस में है। और धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है मार्स। मार्स आपके सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड है। मतलब मार्स एंड सैटर्न जो है वो आपके थर्ड हाउस को पापकर्तरी योग में डाल रहे हैं। ऊपर से आपके थर्ड हाउस में एक्लिप्स हो रहा है जहाँ पर सन, मून, वीनस, मर्क्यूरी एंड राहु है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, और कहाँ पे आपको एफर्ट डालना चाहिए और कहाँ पे आपको एफर्ट नहीं डालना चाहिए, कौन से टाइम पे बात करना चाहिए, कौन से टाइम पे चुप रहना चाहिए, इसका ध्यान आपको नहीं रहेगा। और आप गलत टाइम पे गलत चीज़ें बोलेंगे, गलत जगह पर गलत एफर्ट डालेंगे। इस वक्त जिस हिसाब से मेहनत करोगे उस हिसाब से फल नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें क्रिएट होंगे आपके आसपास, और उस कंफ्यूजन में आपका दिमाग और ज़्यादा भटकेगा इस वक्त। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें अवॉइड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इस वक्त अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे ये चीज़ें करना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया है, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस है, तो बिजनेस आइडिया आया है, अच्छी बात है, उसको ड्रॉप मत कीजिए। बस बट उसके रिगार्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन में कोई आपको मान लीजिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बेचना है। वहाँ पर आप लोग अपने आप को एज अ सेलर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, और ऑनलाइन अपना कुछ बिजनेस आप लोग कुछ सामान बेचना चाहते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस रन कैसे करता है, कि आप उस प्रोडक्ट को कितना अमाउंट में बेचोगे, कि अगर वो रिफंड में आपको देना पड़े किसी किसी व्यक्ति को, क्योंकि हर कोई तो चीज़ें अपने पास रखता नहीं है, कोई कोई रिटर्न कर देता है, उसका एक खर्चा है, डिलीवरी का खर्चा है, अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसका एक लॉस का खर्चा है। तो उस प्रोडक्ट को किस तरह से बेचे कि लोग भी, कस्टमर भी आए, कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो ज़्यादा महंगा है, और ऐसा भी ना हो कि मैंने मेरा लॉस हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपके आपके पास नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे से ऑनलाइन रिसर्च करो, या फिर ज़रूरत पड़ा तो किसी व्यक्ति जो ऑलरेडी ऐसे ऐसा काम कर रहा है उसके पास जाके खुद से बात करो, खुद से देखो जाके। क्योंकि इस वक्त मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ सकता है, तो उसको वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से प्लानिंग बनाओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। और जब 10 मार्च 2026 को जुपिटर डायरेक्ट मोशन पे आएंगे, तो तब फिर से उन प्लानिंग्स पे काम करो, फिर कोई स्टेप लो। क्योंकि तब जुपिटर जो है वो डायरेक्ट मोशन पे आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि जुपिटर आपका लग्नेश है। ठीक है, तो उस वक्त ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अभी अगर कोई भी मेजर कोई डिसीजन लेंगे ना, तो हो सकता है कि वो, अगर महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप मेहनत करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई अच्छा इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं आएगा, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर ये जो सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में बैठा है ना, वो साइकोलॉजिकली आपको डैमेज करेगा। फिर घर वाले आपको अलग से ताना देंगे कि ये तो पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा लगाया उसको डुबा दिया। फिर घर वालों के साथ उसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 11, क्योंकि आपका एक्वेरियस के लॉर्ड जो सैटर्न है वो यहाँ पर है। फिर ये जो थर्ड हाउस में ये जो एक्लिप्स है, फिर वो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
झगड़ा होगा, फाइटिंग्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगी। तो इसको आप इजीली इस तरह से अवॉइड कर सकते हो। और इस वक्त ज़्यादा कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ढूंढो कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है वो सही है, गलत है, क्या है। और ज़्यादा से ज़्यादा कम बात करो। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवॉइड कैसे किया जाए, मतलब स्पेसिफिकली जो काम का नहीं है किसी। ठीक है। तो ओवरऑल इस वक्त आपको अपने परिवार के साथ भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि देखो सेकंड हाउस में मेलिफिक मार्स है, एग्जॉल्टेड है। मतलब आप प्रोटेक्टिव रहोगे अपने परिवार के प्रति, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। तो गलत एक्सपेंसेस आएंगे, सडन एक्सपेंसेस आएंगे, ज़्यादा खर्चा होगा इस वक्त परिवार के बिहाफ में, एजुकेशन के बिहाफ में, आपके बच्चों के बिहाफ में, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है। एंड सैटर्न जो कि आपके सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो 4th हाउस में है। सैटर्न नेचुरली मेलिफिक प्लैनेट है। तो आपके अंदर ना, जब आप मेहनत करोगे फल नहीं आएगा ना, आप लेजी हो जाओगे अचानक से। तो ये सब चीजें हो सकती है। अब अगर आपका महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा और बहुत पॉजिटिव है, तो इन सभी के बीच में भी कुछ ना कुछ आपको मदद मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प सपोर्ट मिल जाएगा भगवान से, कि जिसके वजह से आपका नैया पार हो जाएगा। अदरवाइज तो नैया डूबेगा बीच बीच नदी में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको हॉरोस्कोप मिनिमम देखना आता है तो देख लीजिए, आपके हॉरोस्कोप में आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, फॉर एग्जांपल केंद्र हाउस, त्रिकोण हाउसेस में है, और मेलेफिक इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगे। अदरवाइज नेगेटिव होगा। अब मेलेफिक इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? मेलेफिक प्लैनेट्स कौन है? राहु, केतु, सैटर्न, मार्स। वो उनका कंजंक्शन, उनका दृष्टि मेलेफिक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अदरवाइज जो महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है, उनका कनेक्शन किसी तरह से सिक्स हाउस लॉर्ड, एथ हाउस लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड एंड थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा एथ हाउस एंड सिक्स एंड ट्वेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन थर्ड हाउस उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पता है क्यों? क्योंकि भवात भवम कॉन्सेप्ट के हिसाब से थर्ड हाउस जो है वो एथ फ्रॉम द एथ हाउस है। मतलब अगर आप एथ हाउस से कैलकुलेट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थर्ड हाउस जो है वो एथ हाउस का हायर सेल्फ है। यानी एथ हाउस क्या प्रॉब्लम देगा, थर्ड हाउस उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए थर्ड हाउस उपच्य हाउस भी है, जो कि ग्रो करता है विथ टाइम। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको देखना आता है तो आप देख लो। अदरवाइज अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो कैप्रिकॉर्न लगना वालों के लिए, यानी मकर लगना वालों के लिए, ये जो सोलर इक्लिप्स है वो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, एक्वेरियस साइन, धनिष्ठा नक्षत्र। अब एक्वेरियस साइन के जो लॉर्ड है सैटर्न, वो आपके थर्ड हाउस में है, एंड धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है। तो मतलब आपका सेकंड हाउस में एक्लिप्स भी हो रहा है, और ये देखो यहाँ पर पाप कर्तर योग भी है। मतलब सेकंड हाउस जो है वो दो दो मेलेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ है। आपको डेफिनेटली आपके फाइनेंस मैनेजमेंट के प्रति एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट में आपको भारी दिक्कत आएगा इस वक्त, और इसी की वजह से आपके परिवार वालों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होगा इस वक्त। फैमिली के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पर आप लोग इतना परेशान रहोगे कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा इस वक्त। तो उस गुस्से की वजह से आप लोग गलत टोन से बात करोगे, और उसके वजह से आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकती है। सडन एक्सपेंसेस आ सकती है इस वक्त। किसके बिहाफ में? आइदर आपके करियर के बिहाफ में, और ना तो मोस्टली आपके छोटे भाई बहन के बिहाफ में आपको एक्सपेंसेस इस वक्त लेना पड़ेगा अपने ऊपर। हो सकता है कि आपका छोटा भाई या फिर छोटा बहन पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, या फिर उनके करियर के लिए, या फिर किसी एक चीज़ की वजह से उनके वजह से आपको सडन एक्सपेंसेस आएंगे। मेनली ये जो टाइम है वो आपके परिवार और आपके परिवार के प्रति कितना आप लोग ड्यूटीफुल हो रहे हो, और
फाइनेंस मैनेजमेंट। यही दो चीज़ें जो है वो अगले 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इसी थीम में चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। मोस्टली यही है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं आप लोगों के लिए। बस ये चेक कर लीजिए कि आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिव है, जैसे आपके हॉरोस्कोप में केंद्र या फिर त्रिकोण हाउसेस में है, और उसमें मेलिफिक इम्पैक्ट कम है या फिर एकदम ही नहीं है, एकदम नहीं है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कम है मतलब एक है। अगर दो भी है तो उसमें कोई पॉजिटिव प्लैनेट जैसे जुपिटर का इम्पैक्ट है, तो अगर इस टाइप का है और सिक्स्थ है, ट्वेल्थ एंड थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, कंजंक्शन में नहीं है, मेलिफिक प्लैनेट जैसे सैटर्न, केतु, राहु, मार्स का इम्पैक्ट कम है उनके ऊपर या फिर नहीं है, तो फिर अच्छा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगा और आपका गुस्सा भी उतना नहीं रहेगा, तो ठीक है, मेजोरली अच्छा है। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेलिफिक है, 2 3 4 मेलिफिक इम्पैक्ट हो गया, तो फिर प्रॉब्लम है। इम्पल्सिव डिसीजन ना ले तो ही बेटर है। ओके। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो एक्वेरियस लगना वालों के लिए, यानी कुंभ लगना वालों के लिए, आपके असेंडेंट में ही ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है, जहाँ पर एक्वेरियस साइन के लॉर्ड सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, एंड धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड मार्स आपके ट्वेल्थ हाउस में है। तो मतलब आपका लगना जो है वो पाप कर्तरी योग में आ गया, और आपका लगना में ही सोलर इक्लिप्स हो रहा है। तो इस वक्त आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि चीज़ें कुछ भी आपके लाइफ में इस वक्त ठीक से रन नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्लान। इस वक्त आपके लाइफ में फोर्स्ड चेंजेस आएंगे। जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, सडन तरीके से आएगा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, जिसको जितना ज़्यादा आप लोग रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपके लिए हार्ड होता जाएगा। और पुराना जो भी इमोशनल बैगेज है वो फिर से आपके दिमाग में रिसर्फेस होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वक्त लो हो जाएगा, क्योंकि सन का एक्लिप्स हो रहा है। सन हम लोगों का अथॉरिटी पावर होता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। लगना ही हम लोगों का ओवरऑल बाहर हम लोग किस तरह से अपीयर होते हैं वो उसको शो करता है। अगर वही वहां पर अगर एक्लिप्स है और पाप कर्तरी योग में आ गया, मतलब इस वक्त कोई भी अच्छा चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, बाधा आएगा, दिक्कत आएगा, और उसी चीज़ की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा। आपके दिमाग में पुराना जो भी फेलियर्स था, पुराने जो भी नेगेटिव इंसिडेंट्स है वो रिसर्फेस होने लगेंगे इस वक्त। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्लैनेट नवग्रह में, चाहे वो मेलेफिक हो चाहे वो बेनिफिक हो, वो आपका शत्रु नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग आपके शत्रु नहीं है। तो मतलब अगर वो आपके लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को और फोर्स क्लोज कर रहे हैं, न्यू कुछ एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, फोर्सफुली कुछ कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आइदर वो आपके कार्मिक डेट को पे ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं तो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो कि जेन्युइनली नेगेटिव है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको इसलिए फोर्सफुली वो रिमूव कर रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव चीज़ें बाद में आपके लाइफ में ला पाए। हो सकता है कि आप लोग ओवरली एरोगेंट हो, तो इस वक्त कुछ ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट होगा जहां पर आपका ह्यूमिलिएशन हो सकता है, क्योंकि सैटर्न ह्यूमिलिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि ह्यूमिलिएशन हो गया, आप हम्बल्ड हो गए, आपको समझ में आ गया कि दूसरे वक्त ऐसे सिचुएशन में कैसे काम करते हैं, कि क्या बोला जाता है और क्या नहीं बोला जाता है। हो सकता है कि आपको मतलब पैसे ठीक से मैनेज नहीं करना आता। हो सकता है कि इस वक्त ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पर आपको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन एंड एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया जहाँ पर आपको वो पैसे नहीं मिले। अब आप दिक्कत में हो। तो पैसों की क्या वैल्यू है और पैसे किस तरह से मैनेज किया जाता है वो धीरे धीरे आप सीखने लगेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस तो फाइनेंस का हाउस होता है, फैमिली का हाउस होता है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली को केयर नहीं करते हो, तो फाइनली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ में जहाँ पर आपको फैमिली का इंपॉर्टेंस पता लगा। फर्स्ट हाउस आपका
बॉडी भी होता है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, आप बॉडी पे ध्यान नहीं देते हो। तो इस वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पर ह्यूमिलिएट हो गए बिकॉज ऑफ योर फैट प्रोबेबली, या फिर बिकॉज ऑफ योर सम हेल्थ इशू। डॉक्टर ने आपको शेम कर दिया कि लोगों के सामने कि ऐसा ऐसा कौन करता है, नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामने इस तरह से डांट दिया। तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत कुछ नेगेटिव ही हो। कभी कभी आपके पॉजिटिविटी के लिए ही इंसान आपको ह्यूमिलेट करता है। जैसे कभी कभी पेरेंट्स हम लोगों को डांट देते हैं लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही था। तो नवग्रह भी बिल्कुल हमारे पेरेंट्स ही है। कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई कम स्ट्रिक्ट है, कोई ज़्यादा ब्लेसिंग देता है, कोई कम ब्लेसिंग देता है। जैसे हमारे रिलेटिव्स में भी होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर आपका गुस्सा रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपका 12th हाउस एंड सेकेंड हाउस दोनों में ही मेलिफिक प्लैनेट्स है। फर्स्ट हाउस में है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इम्पल्सिव कोई भी डिसीजन मत कीजिए। इमोशनल ट्रिगर्स आएंगे, उसको बैलेंस आउट करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। रिलेशनशिप रिगार्डिंग या फिर किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर इस वक्त कोई भी मेजर डिसीजन ना ले तो ही बेहतर है। अपने गुस्से पर काबू रखें, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे उसके लिए आपका करेंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड एंड प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, खास करके आपका अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा को देखना ज़रूरी है। उनका कौन से हाउसेस के साथ कनेक्शन बन रही है, उनके ऊपर मेलेफिक इम्पैक्ट क्या क्या है, बेनिफिक इम्पैक्ट क्या क्या है या फिर नहीं है, उसको जज करना ज़रूरी है फॉर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन चीज़ें इन्हीं चीज़ों के अराउंड ही मैनिफेस्ट होंगे, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस, ठीक है। और क्योंकि 7th हाउस में भी दृष्टि है इतने सारे प्लेनेट का, तो 7th हाउस। तो अगर आपको हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पाइसिस यानी मीन लगना वालों के लिए ये जो सोलर इक्लिप्स है वो आपके 12th हाउस एक्वेरियस साइन धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मार्स है, आपके 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है। एंड जो हाउस डिस्पोजिटर सैटर्न है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। यानी आपका जो 12th हाउस है वो पापकर्तरी योग में चला गया, ठीक है। 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पास्ट इमोशंस ट्रिगर होंगे जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। इस वक्त आपको उल्टा सीधा डिसीजन लेने में आपको बात भी कर सकता है। बेस्ट चीज़ है होगा कि इस वक्त आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इम्पल्सिव कोई डिसीजन मत लीजिए, जितना कम हो सके उतना कम बात कीजिए। हाँ, अगर आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब महसूस हो रहा है तो आप डेफिनेटली किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो या फिर अपने कोई भरोसेमंद दोस्त के पास जा सकते हो। लेकिन ओ मतलब सोसाइटी में खुलेआम बात मत करो क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। आपका दिमाग उल्टा सीधा तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करेगा। तो इस वक्त करियर वाइज एंड लव रिलेशनशिप वाइज कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ये टाइम अच्छा नहीं है। आपका दिमाग एक मेंटल एक डार्कनेस में है। हेल्थ इशू हो सकती है तो अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ओके। मुझे फाइनेंस में या फिर ओवरऑल और किसी चीज़ में उतना दिक्कत नहीं दिख रहा है, जितना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इमोशनली सफ़र करोगे ज़्यादा। और ये टाइम अपने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए है, पास्ट इवेंट्स को फाइनली हील करने के लिए है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी उसको समझने के लिए है ये टाइम, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये टाइम है आप लोगों के लिए। जो भी मेजर डिसीजन लेना है वो मार्च के बाद, मार्च 10th मार्च 2026 में जुपिटर डायरेक्ट मोशन पे आएंगे उसके बाद लीजिए। इस टाइम को अपने आप को हील करने के लिए लीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए लीजिए, अपने अपने आप को समझने के लिए लीजिए, ओके। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।